हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टेंसेस की क्लासरूम असाइनमेंट 31। किसी बच्चे ने मेरे से कहा है इसको डालने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस करेंगे इसके अंदर। अब इसमें भरना है हमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको मैं बता दूं, जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें क्या लगते हैं, वर्ब में एस लगा देते हैं, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें इज और आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, एवरी डे शी डैश टू स्कूल ऑन फुट। तो रोज जाती है, तो इसे हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। द टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड वेन एवर ही डैश टू एक्सप्लेन समथिंग। तो द टीचर क्या करती है, वो राइट का कर देंगे, राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वेन एवर ही वॉन्ट्स, जब वो चाहता है, टू एक्सप्लेन समथिंग। तो कंटिन्यूस तो आपको लगेगा जब कोई काम क्या है, चल रहा हो। तो यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, ये रोज की बात है। जो काम रोज डेली होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। देखो नेक्स्ट, द नाइट इज, बी है ना यहाँ पे, बी का क्या फुल फॉर्म होते हैं, बी का होता है इज, वॉज या वर। द नाइट इज वेरी क्लियर एंड द स्टार्स आर शाइनिंग, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, वेन, यहाँ पे आएगा अगला, देखो वेन डू यू लीव फॉर स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आगे देखो, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई कार। नेक्स्ट देखो, ही इज हैविंग हिज लंच राइट नाउ। माई कार इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। इसमें से कोई सेंटेंस ना समझ में, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस और सिंपल होना चाहिए। या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है हमें, या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें होता है हैज़ बीन और आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें और वो कब लगेगा, आप जब भी आप देखो सिंस या फॉर, तो आपको ये समझ लेना है कि उसमें परफेक्ट टेंस लगना ही है जब भी सिंस लिखा है या फॉर लिखा है, ठीक है। आप देखो पहला सेंटेंस करते हैं, यू डैश मी एनी मनी फॉर 4 months। तो लिखा नॉट सेंड। तो यू हैव बीन नॉट सेंडिंग मी एनी मनी फॉर 4 months, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, शी डैश सिट एट हर कंप्यूटर सिंस 6 PM। अब देखो आपको सिंस लिख गया ना यहाँ पर भी, तो शी हैज़ बीन सिटिंग एट हर कंप्यूटर सिंस 6 PM, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही डैश ऑन द सोफा फॉर 3 hours। तो फिर ही हैज़ लाइट, फॉर लिखा है तो हमने लगाना तो परफेक्ट टेंस ये, तो ही इज़ लाइट ऑन द सोफा फॉर 3 hours। आगे देखो, what dash you do since all these days। तो what have you been doing, since all these days। how long dash you wait here। तो how long have you been waiting, here। have you been waiting here का मतलब कि हम क्या लगा रहे हैं, इसमें परफेक्ट लग रहा है और कंटिन्यूस भी लग रहा है। आगे देखो, डैश यू एवर डैश अ लायन, हैव यू एवर सीन अ लायन। हैव लगा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है ना। और हमेशा वर्ब की क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो सी की वर्ब क्या थर्ड फॉर्म होती है, सीन। तो हैव यू एवर सीन। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन वेटिंग लगेगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours बट द डॉक्टर has not come yet। but doctor has not come yet, क्योंकि कम की क्या फॉर्म हो जाती है, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म लगानी है हमें वर्ब की। हमेशा परफेक्ट के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, इसमें भरना है हमें प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो करेक्ट फॉर्म भरनी है प्रेजेंट टेंस की, कोई भी फॉर्म हो अगर वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए सेंटेंस के। तो है इंडिया इज़ मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मेक का क्या लिखेंगे आप, इज़ मेकिंग, क्योंकि चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चलेगा इसमें, क्योंकि हमारा जो है काम चल रहा है ना, वो ख़त्म हुआ है और रोज भी नहीं है, पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो,
आगे सेंटेंस है हमारा माई मदर डैश द डिनर इट विल बी रेडी सून। तो मेरी मदर खाना बना रही है ना, तभी तो कह रही कि अभी रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो माई मदर इज़ कुकिंग द डिनर इट विल बी रेडी सून। माई मदर सेल्डम, क्या रोज कर, सेल्डम मतलब कभी कभी, क्या कर लिखेंगे आप, वेयर्स अ नेकलेस। एट प्रेजेंट अ मीटिंग इज गोइंग ऑन इन द टाउन हॉल। व्हाट डज दैट नोटिस सेज। डज क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना। डू क्या होता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट शब्द होता है। इसका पास्ट क्या होता है, डिड। तो डज का क्या मतलब हो, व्हाट डज से क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया ये। तो व्हाट डज दैट नोटिस सेज। आगे देखो, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर। आगे देखो अगला सेंटेंस, आई हैव नेवर डैश टू अ ज़ू। तो आई हैव नेवर बीन, आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आई हैव नेवर बीन टू अ ज़ू। नेक्स्ट देखो, द वाटर डैश फॉर 5 minutes। द वाटर हैज़ बॉइल्ड फॉर 5 minutes नाउ। नेक्स्ट देखो, आई डैश वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन वर्किंग on this problem since morning. I am not been able to solve it yet. ठीक है, I have not been able to solve it yet. Next देखो 10th, my sister is learning to play the guitar these days। क्योंकि वो सीख रही है, is learning, तो कंटिन्यूस लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, अगले में हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, ठीक है ना। तो ही डैश टू इंडिया लास्ट जून, तो जो काम खत्म हो गया उसमें सिंपल पास्ट लगता है। तो ही रिटर्न टू इंडिया लास्ट जून, क्योंकि पिछले साल की बात है। जब काम खत्म हो जाए तो सीधा सिंपल पास्ट। ही डैश होम आफ्टर 5 years, वो 5 साल के बाद घर आए। तो आए का मतलब कि आए, तो ही केम, कम का क्या लगाओगे, केम। ही केम होम आफ्टर 5 years। ही डैश टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़, अब वो गया है, अब गया ना, तो ही हैज़ गॉन। तो ये क्या होता है, हैज़ गॉन क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़। वी डैश अ हाउस इन दिल्ली, तो हमने खरीद लिया ना, तो सिंपल पास्ट, तो वी बॉट अ हाउस इन दिल्ली। आई डैश दिस बुक लास्ट मंथ, तो पिछले महीने किताब मैंने पढ़ ली है। तो रेड लिखा है, तो रेड की तीनों फॉर्म क्या होती है, रेड रेड रेडी होता है, ठीक है। तो आई रेड दिस बुक लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखो, रवि डैश टू सी हिज फ्रेंड, रवि गया है अपनी फ्रेंड को देखने। ही विल बी बैक इन एन आवर, तो रवि हैज़ गॉन टू सी, हैज़ के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म, तो हैज़ गॉन। वी डैश द बस, वी मिस्ड द बस, हमने बस मिस कर दी। जब काम खत्म हो चुका है तो क्या होगा, सिंपल पास्ट। ही डैश हिज लेग इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, तो उसकी टांग टूट गई लास्ट ईयर, तो ही ब्रोक, जब काम खत्म हो चुका तो ब्रेक का पास्ट ब्रोक। ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। आई डैश अ फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगाओगे ना, हैव लगोगे या एम लगोगे, तो एम तो इसमें लगेगा नहीं। आई हैव नॉट सीन अ फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर भी लिखा हो और सिंस लिखा हो तो हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। देखो अब सिंस आ गया तो फिर आपको परफेक्ट का यूज़ करना है। तो सिंस 2000 ही हैज़ स्टेड विद हिज अंकल इन अहमदाबाद। स्टेड लगाएंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज़। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, अगले में हमें पढ़ना है करेक्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट का अंदर काम खत्म हो जाए और पास्ट कंटिन्यूस पीछे काम चल रहा हो, बैक में वॉज और आई एन जी लगता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो पहला सेंटेंस देखो, आई डैश हिम यस्टरडे एट द मेट्रो स्टेशन। तो आई खत्म हो गया ना काम, तो आई मेट हिम, यस्टरडे की बात है तो कल खत्म हो गया, तो आई मेट हिम यस्टरडे एट द मेट्रो स्टेशन। When he dashed at his house, when I arrived at his house, he was still sleeping. तो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो क्या मतलब बन गया, he was still sleeping. When the third sentence देखो, when the bell dash, तो when the bell rang,
रिंग का पास्ट होता है रैंग। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वी डैश शेल्टर अंडर अ ब्रिज व्हेन इट सडनली डैश रेनिंग हैवीली। तो वी टुक शेल्टर, टेक का पास्ट क्या होता है, टुक। वी टुक शेल्टर अंडर अ ब्रिज व्हेन इट सडनली, स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। ठीक है ना। फिफ्थ देखो अगला सेंटेंस, वेयर डैश व्हेन यू लास्ट हिम। तो तुमने इसको लास्ट कब देखा था, तो वेयर वॉज ही लिविंग, वेयर वॉज ही लिविंग व्हेन यू लास्ट सॉ, सी का क्या, सॉ हिम। ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे इसमें भरना है हमें सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। तो देखो इसमें पहला सेंटेंस है, बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड, क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ पूरा काम। ठीक है ना, काम ख़त्म भी हो गया और चल भी रहा है। जब ऐसा होता है कि कोई काम आधा हो जाए और आधा अभी बचा हो, तो हम क्या लगाओगे, परफेक्ट में जाना, परफेक्ट टेंस लगेगा उसमें। हैड स्कोर्ड, पास्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि पास्ट का मतलब कि काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मगर वो कह रहे हैं कि जब 300 चाय तक के, तो मतलब अभी मैच बचा है ना, तो इसका मतलब है कि क्या लगाओगे, परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे आप। तो बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 runs. The headmaster was very much disappointed. 25 students failed in the examination. आगे देखो थर्ड, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई sat down and took some rest. अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें ये रूल होता है कि जब भी ऐसा हो कि पास्ट और सिंपल पास्ट की बात हो, अगर कोई काम पहले ख़त्म हो जाए, अगर कोई काम पहले ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद दूसरा काम ख़त्म हो जाए, तो आप हैड लगाएंगे पहले। जैसे कि आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, तो पहले लगेगा परफेक्ट टेंस और फिर पास्ट लगेंगे, जो वर्ब्स लगेंगे वो क्या होंगे, पास्ट होंगे। जैसे कि आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, जब गेस्ट ने चले गए, आई सैट डाउन, तो पास्ट लगेगा, एंड टुक सम रेस्ट, ये दोनों तो वर्ड पास्ट में लगेंगे और पहला वाला वर्ड हमेशा परफेक्ट लगेगा। ठीक है ना। द थीव्स देखो, द थीव्स डैश एस्केप बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। अब देखो ये आ गया ना कि द थीव्स हैड एस्केप, तो चोर तो भाग गए थे। तो क्या लगाओगे, जब पहले काम हो चुका है और फिर दूसरा काम बाद में हुआ, जब पुलिस बाद में आई ना, तो पहले वाले के साथ क्या लगाओगे, हैड, और दूसरे वाले को आप किस में लिखोगे, पास्ट में। द थीव्स हैड एस्केप्ड बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। आगे देखो फिफ्थ वाला, आई विश दैट वी हैड मेट बिफोर। ठीक है ना, आई विश दैट वी हैड मेट बिफोर। आगे देखो नेक्स्ट में आगे बढ़ना है हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये ईजी है, पास्ट मतलब कि पास्ट में हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो कंटिन्यूस होता है उसमें आईएनजी लग जाता है। तो ना सेंटेंस क्या बन जाएगा, जैसे ही एक्ट वर्ड है, तो ही हैड बीन एक्टिंग इन फिल्म्स फॉर 10 years when he decided to give up acting. She had been, आगे क्या है, she had been sleeping for a long time before you woke her up. थर्ड में ऐसे ही सेम चलेगा, ये भी had been demanding, had been working, had been listening, ये सेम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे वाले सेंटेंसेस में क्या है, आपको क्या भरना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द करेक्ट पास्ट फॉर्म, टेंस की पास्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म भरने। ठीक है ना। तो पहला वर्ड सेंटेंस है, दे डैश होम आफ्टर देयर वर्क, तो दे वेंट होम आफ्टर दे फिनिश्ड देयर वर्क। देखो अगेन, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर वॉज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। थर्ड सेंटेंस, आई फाउंड दिस रिंग while I was digging in the garden. His mother was worrying a lot about him before she heard that he was safe. देखो his mother was worrying, वो चिंता कर रही थी। ठीक है ना, कब कब कर रही थी, क्योंकि a lot बड़ी चिंता कर रही थी, जब before she heard, जब उसने सुना नहीं था, उसे सुनने के बाद पहले, दैट ही वॉज सेफ, जब मतलब उसे पहले जब वो चिंता कर रही थी, उसको बाद में पता चला कि वो सेफ है। इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे। 6 देखो, वेयर डिड यू गो
for a holiday last year. In his old age, he often thought of all the things he had done when he was young. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो, इसमें भरना है हमें करेक्ट फ्यूचर टेंस. तो ये तो बिल्कुल सेम है, आसान होता है. इसमें विल या शैल का यूज़ ज़्यादा होता है. विल कब लगेगा? तो ही यू के साथ विल लगता है और आई और वी के साथ शैल. तो ही विल कम, ठीक है ना. तो सी मी टुमारो, वी के साथ क्या लगेगा? शैल. वी शैल गो. आगे आउट फॉर डिनर. नेक्स्ट है आई है तो तभी शैल लगाओ. आई शैल मूव टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट है व्हेन विल ही स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट बुक. आगे देखो, डैश यू गो, विल यू गो, क्योंकि यू है तो विल लगा दो, आई है और वी है तो शैल लगा दो. ठीक है ना. व्हेन, आगे देखो सेंटेंस, व्हेन विल यू कम अगेन. व्हाट विल, सेवेंथ, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. एट्थ सेंटेंस, बाय नेक्स्ट जुलाई ही विल बी फिनिशिंग writing his second novel. He will be finishing writing his second novel. Okay, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.